probably 90% या 99% of world population, humanity, we are absorbed in food. Food is an obsession. It's a tight पकड़ा हुआ है हमने फूड को, या फूड ने हमें, जैसा भी कहें तो. सो फास्टिंग इज़ अ टेक्निक, इज़ अ मीडियम, इज़ अ वे जो पहले मुझे थोड़ा रेस्ट्रेन की हैबिट डालती है. मुझे रेस्ट्रेन समझ में आता है जीवन में. जब आप ज़िंदगी में पहली बार उपवास करने का प्रोसेस शुरू करते हो तो आप देखोगे कि मन बार बार खाने के थॉट्स की तरफ जाएगा. यस, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. बट ये ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? कि जितना मन थॉट्स आपके खाने की तरफ जा रहे हैं, उतना आप अपनी चेतना में देख पा रहे हो अपना ऑब्सेशन फॉर फूड. अगर आपका मन उपवास के समय खाने में कम जा रहा है तो इसका सिर्फ इतना ही संदेश मिलता है कि आपका ऑब्सेशन, आपका लस्टफुलनेस फॉर फूड इज़ मच लेसर. हेंस बहुत जल्दी काम हो जाएगा. यू विल बी एबल टू मेंटेन इट वेरी इजीली. यू विल बी एबल टू डेवलप दिस प्रैक्टिस वेरी इजीली. बट हाँ, अगर मन बार बार वहाँ भाग रहा है, मतलब थोड़ा प्रयास शायद ज़्यादा करना पड़ेगा. मगर क्योंकि उपवास करने से मन खाने की तरफ भाग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उपवास की प्रैक्टिस ही छोड़ दूँ या शुरू ना करूँ. मन के भागने की प्रवृत्ति को देखना तो सिर्फ ये बताना है, ये दर्शाना है, ये समझना है दैट दिस इज़ द डिग्री ऑफ योर ऑब्सेशन अबाउट फूड. तो बीमारी को जितना गहरे से देख पाओगे उतना ही जल्दी उसका इलाज कर पाओगे ना. तो ये देखना ज़रूरी है. क्योंकि mentally you cannot observe how much obsessed you are for any काम. mentally you cannot see कि आप कितना obsessed हो किसी भी कामेंद्री की तरफ. आप अनुमान नहीं लगा सकोगे. हाँ, जब आप रेस्ट्रेन डेवलप करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी दिस. और जैसे जैसे मैं रेस्ट्रेन को डेवलप करता हूँ, अ सटल विल पावर स्टार्ट्स टू एनहांस. मेरी विल शक्ति, इच्छा शक्ति जागने लगती है. इस रेस्ट्रेन और इच्छा शक्ति को यूज़ करके ये जो ऑब्सेसिव जोन बन गए हमारे ऑफ टेस्ट या फूड, इट हेल्प्स मी टू गेट आउट ऑफ दैट ऑब्सेशन. इट हेल्प्स मी टू डेवलप एन इक्विलिब्रियम विद फूड. तो एक ये करता है काम फास्टिंग. दूसरा, फास्टिंग ऑल्सो अलाउज यू टू इंक्रीज योर एप्रिसिएशन फॉर फूड. हम में से बहुत दोस्त, वी जस्ट ईट अनमाइंडफुली. हमारे घरों में बहुत अच्छा खाना बनेगा, बट वी आर सो हैबिचुअल दैट देयर इज़ नो प्रशंसा, देयर इज़ नो अप्रिसिएशन फॉर दैट फूड और द एंटायर वैल्यू चेन फॉर दैट मैटर. किसने बनाया, किसने उगाया, कहाँ से आया, देयर इज एब्सोल्युटली नो अप्रिसिएशन ऑफ दैट. तो हम खाना भी एक व्हाट डू यू से, एक हैबिट की तरह खाते हैं. अन्नम ब्रह्मम के भाव में नहीं खाते. दैट दिस फूड इज व्हाट आई एम गोइंग टू बिकम. उस भाव से नहीं खाते. देयर इज नो अप्रिसिएशन. कनेक्शन नहीं है खाने से हमारा. हंगर तो हमें पता भी नहीं है, ऑब्सेशन पता है हमें सिर्फ. सो इट fasting then allows us to develop an appreciation for the food and for the entire value chain of food. और of course मन और शरीर के लिए एक पॉज की तरह भी काम करता है. और उस पॉज में बहुत गहरी और महत्वपूर्ण चीज़ें घटती हैं. एंड देन हम में से बहुत मित्रों के ऊपर तमस, 3 गुणों की हमने बात की, तो तमस का काफ़ी पकड़ है हमारे ऊपर. सो देन फूड ऑल्सो हेल्प्स मी टू रिड्यूस तमस फ्रॉम माई सिस्टम. ये मेरे मन, शरीर और थॉट को लाइट बनाने लगता है. देयर इज सर्टन लाइटनेस आई स्टार्ट टू फील. दिस लाइटनेस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर साधना. तो ये फास्टिंग के आयाम. मित्र ने पूछा कि कुछ रिकमेंडेड डेज ऑफ फास्टिंग. यस, महीने में 2 बार एकादशी आती है और एकादशी के फास्ट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर. देयर इज अ होल साइंटिफिक रीजन फॉर दैट, क्योंकि एकादशी फॉल्स ऑन द 11th डे ऑफ बोथ द मून साइकिल्स, वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून ऑल्सो. एकादशी का उपवास करने से 11वें दिन में यू बिल्ड सर्टेन
rhythm in your body, in your mind, that the effect of the full cycle of the waxing or the waning moon, you're able to withhold that. आपकी body has developed enough so to say protection mechanism to be able to not get swayed with the full moon or the no moon. क्योंकि आपने देखा होगा कि अमावस्या और फुल मून के टाइम सबसे ज़्यादा स्वेज आते हैं, हाँ, आपके अंतर्मन में, आपके इमोशंस में. सो इसलिए एकादशी का उपवास इज हाईली रिकमेंडेड. एंड दिस कैन बी ऑफ एनी वे. दिस कुड बी निर्जल उपवास वे यू डोंट इवन टेक वाटर इफ योर बॉडी अलाउज दैट. यू कैन टेक फलाहार, विच मीन्स आप सिर्फ उस दिन फल और सब्जी लेंगे, पकी हुई नहीं, हाँ, कच्ची सब्जी, कच्चा फल. और यू कैन बी एब्सोल्युटली ऑन लिक्विड, विच मीन्स आप सिर्फ कुछ भी सॉलिड नहीं लेंगे, आप यू विल ओनली टेक लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ जूसेस एक्सेट्रा. So just to summarize this, so this is how the fasting works in our system.